क्या सिर्फ सत्ता चलाने वाले और दबदबा रखने वाले ही कोट सूट पहनेंगे? मैं कौन सा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहा हूँ? सिर्फ दो ही रंग हैं, हम सबके दिल की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो विजय, तुम हमारे लिए काम करने आए हो, बस वही काम देखो। तुम्हारे बारे में बोलने वालों को हम देख लेंगे। आपके लिए ईमानदारी से काम करने आया ये विजय। मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त, रिश्वत मुक्त सरकार दूंगा। आई अंडरस्टैंड, ये एक दिन में नहीं होगा, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन एक दिन मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। ये क्या बात हुई कि बिना राजनीतिक समझ के लोगों ने हमें वोट दे दिया? इस चकाचौंध में आकर लोगों ने हमें वोट दे दिया। चुनाव में हमने 50-60 साल पुराने जातिवाद को तोड़ा है, धर्म की राजनीति को तोड़ा है, पैसे देकर वोट खरीदने के चलन को तोड़ा है। मेरे दिल में बसने वाले तमिलनाडु के लोगों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा धन्यवाद। खासकर त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, आप सभी को मेरा विशेष नमस्कार और विशेष धन्यवाद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मुझे पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र का विधायक ही कहा जाएगा, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के उन कानूनी नियमों के लिए ही है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जैसे त्रिची तमिलनाडु का दिल है, उसी तरह मेरे दिल के लिए त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी बहुत 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 करीब हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना? सत्ता में आए कुछ महीने, कुछ हफ्ते भी नहीं हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि 6 महीने शांत रहेंगे, वे 6 दिन भी शांत नहीं रह पाए। सत्ता में आने के आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने शुरू कर दिया। बेचारे एक शादी के घर में जाकर रोना धोना कर रहे हैं। क्या वो सब हो रहा है जो मैंने कहा था? एक एक करके सारे विलाप। उसी तरह इतने सालों से बारी बारी से आपको धोखा देने वाले इन दोनों लोगों को नकार कर और दूर करके आपके लिए ईमानदारी से काम करने आया आपका विजय, आपका भाई, आपका छोटा भाई, मुख्यमंत्री नहीं, पहला सेवक बनाया है। सिर झुकाकर इस समय पूरे तमिलनाडु के लोगों को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। इस समय हमारा समर्थन करने वाले सभी संगठनों को और उन सभी संगठनों के नेताओं को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। क्रांतिकारी नेता एमजीआर के पहले चुनाव में भी इतने बड़े पैमाने पर वोट प्रतिशत नहीं मिला था, ऐसा कई लोगों ने कहा। लेकिन आपने टीवीके का इतना समर्थन किया है। मैं एमजीआर से तुलना नहीं कर रहा हूं, एमजीआर तो एमजीआर ही हैं। लेकिन हम पेरियार अन्ना एमजीआर के रास्ते पर प्यार से काम करने आया आपका विजय, बस इतना ही। 1977 में जो वोट आपने नहीं डाला, वो आपने 2026 में डाला है। बस एक बात है, अगर आपने थोड़ा और समर्थन किया होता तो थोड़ा और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। भविष्य में आने वाले सभी चुनावों में मुझे आपका पूरा समर्थन मिल सकेगा, यह विश्वास अब मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया है। क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई इस सरकार में आप सभी फायदों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं, ये भरोसा भी अब मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया है। चाहे कोई भी किसी भी मुकाम या पद पर पहुंच जाए, ये मजाक उड़ाना और ताने मारना तो चलता ही रहेगा। हमारे बारे में
हमारी राजनीति के बारे में, हमारे भाषणों के बारे में वे ऐसे ही मजाक उड़ाते और ताने मारते रहेंगे। उन सभी से मेरी तरफ से बस एक ही गुजारिश है, कृपया करके इसे बंद मत कीजिएगा, कृपया करके इसे जारी रखिएगा। आप ही मेरी ऊर्जा की ताकत हैं। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं लोगों के लिए जरूरी भलाई के काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता ही रहूंगा। इसके बाद अब हम जो नया सूट पहनकर आ रहे हैं ना, उसके बारे में भी कई लोग, क्या हम लोग कोट सूट नहीं पहन सकते? क्या सिर्फ सत्ता चलाने वाले और दबदबा रखने वाले ही कोट सूट पहनेंगे? ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मैं कौन सा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहा हूं? सिर्फ दो ही रंग हैं, हम सबके दिल की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट। हर चीज में ब्लैक एंड व्हाइट ये विजय रहेगा, ये दिखाने के लिए ही वो रंग है। इसके बाद वो ब्लैक भी किसे दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं। हर बात पर इस तरह सफाई देकर बकवास करने वाले हम नहीं हैं। आप खुद जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभी सभाओं में मैंने 20 मिनट के भीतर ही बात की है। इसलिए अब लोग मुझसे क्या कह रहे हैं कि देखो विजय, तुम हमारे लिए काम करने आए हो, बस वही काम देखो, तुम्हारे बारे में बोलने वालों को हम देख लेंगे। ऐसा उन्होंने कह दिया है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब क्या तुम्हारे कोई दुश्मन ही नहीं है? अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अब भी कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, मुकाबला सिर्फ दो ही लोगों के बीच है, एक और दूसरा। हाँ, एक टीवी के और दूसरा डीएमके। इसके बीच में किसी और का कोई काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ है? चुनाव से पहले भी उनका कोई काम नहीं था और अब चुनाव के बाद तो बिल्कुल साफ। लेकिन इस डीएमके और कई अन्य लोगों ने मिलकर यह कोशिश की कि इस विजय की सरकार ना आ पाए। उन्होंने एक तमाशा किया उन आखिरी 5 दिनों में। अरे बाप रे बाप, हमें तो लगा ओहो, ऐसा भी हो सकता है क्या तमाशा कह रहे हैं आप? लेकिन भविष्य क्या होगा मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। आपके लिए ईमानदारी से काम करने आया ये विजय, या इस विजय की सरकार